बहुत अच्छी मेडिसिन है और आप मेडिकल स्टोर पर गए और आपने वो दवाई लेकर आ गए और आपने खानी शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा टाइम तक नमस्कार आप सभी को, मैं हूं आपकी डॉक्टर आयुषी शर्मा BHMS। आजकल एक नया सा ट्रेंड चल गया है। लोग अक्सर YouTube या गूगल पर सर्च कर लेते हैं घर बैठे ही एसिडिटी की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, माइग्रेन की कोई अच्छी होम्योपैथिक दवाई बताइए, या फिर पेट में कब्ज रहता है उसके लिए कोई होम्योपैथिक दवाई। तो ऐसे में सर्च करते ही मेडिकल स्टोर पर भी चले जाते हैं और खुद से ही लाकर खाना शुरू कर देते हैं। आजकल ये होम्योपैथी में जो सर्च करके मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं, क्या ये सही है करना? क्या सेल्फ मेडिकेशन करना होम्योपैथी में सही है? इस वीडियो के जरिए आज मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूं जो कि आपको अक्सर पता भी नहीं है, और इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक बात समझते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो कि डिजीज के नाम पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि इसमें जो दवाइयां हैं, सिलेक्शन है, वो PCOS, माइग्रेन या फिर कोई हेडेक है या कॉन्स्टिपेशन है, डिजीज के नाम पर इफेक्ट नहीं देता, बल्कि इसमें होता है रूट कॉज इंडिविजुअलिटी। और ऐसे में आप घर बैठे होम्योपैथिक दवाई मंगा रहे हैं, क्या ये सही है? होम्योपैथी में हर पेशेंट अलग होता है। एक को एसिडिटी खाना खाने के बाद होती है, एक को एसिडिटी खाना खाने से पहले ही हो जाती है, यानी कि खाली पेट भी होती है। एक को बहुत तेजी में गुस्सा आता है और एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो अब सोचिए, अगर डिजीज़ का नाम सेम है लेकिन सिम्टम्स अलग है, बॉडी टाइप अलग है, नेचर अलग है, तो अब दवाई सेम कैसे हो सकती है सबके लिए? ये जानना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। होम्योपैथी में केस हिस्ट्री ली जाती है। आपसे फिजिकल सिम्टम्स ही नहीं बल्कि आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको भी लगता है, अरे मैं तो इस बीमारी के लिए आया था और मेरे से इतने सवाल किए जा रहे हैं। जैसे कि आपका नेचर कैसा है, आपको गुस्सा ज़्यादा तो नहीं आता, आपको अकेले में रहना पसंद है या फिर आपको सबके बीच में अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ अटपटे से सवाल आपसे किए जाते हैं। केस हिस्ट्री होम्योपैथी में बहुत मस्ट रहती है। अब बात करते हैं, यूट्यूब पे आपने सर्च तो कर लिया और उसमें लिखा भी आ गया कि एसिडिटी के लिए नक्स भूमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है, और आप मेडिकल स्टोर पर गए और आपने वो दवाई लेकर आ गए और आपने खानी शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़्यादा टाइम तक रेमेडी, गलत रेमेडी जो आपके लिए बनी ही नहीं है, जो सिमिलिमम आपके लिए बना ही नहीं है, अगर वो आप लेते रहते हैं तो डिजीज़ और ज़्यादा भयंकर रूप ले सकती है। डिजीज़ सप्रेस हो सकती है, सिम्टम्स आपको चेंज देखने को मिलेंगे। जो आप सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे थे उससे अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको अक्सर ये कहते सुना होगा कि अजी मैडम, पहले तो मुझे ये नहीं था लेकिन अब मुझे ये भी चीज़ें हो गई। तो यह भी एक हो सकता है। इसीलिए याद रखिए कि एक होम्योपैथिक सिमिलिमम आपके लिए जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ केस हिस्ट्री से ही आ सकता है। होम्योपैथी में एक कंसेप्ट है, आपको समझ तो आ ही गया होगा, इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि हर पर्सन अलग होता है। आप बंद करते तो अच्छा है, बेहतर है आपके लिए। और एक और ट्रेंड चल रहा है, ये मेडिसिन 30 पावर में ले लो, ये मेडिसिन 200 पावर में ले लो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ऐसे में ये सब चीजें, रिपीटेशन ऑफ डोज, आपको कितनी डोज लेनी है, आपको किस पोटेंसी में डोज लेनी है, ये सब डिपेंड करता है आपके केस पर। और केस जब बनता है, जब केस हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट से, तो सारा घूम फिर के एक ही जवाब है कि भाई खुद से मेडिसिन लेना बंद कीजिए। आपने देखा होगा कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो स्लो तो काम करेगी ही, अगर आप गलत दवाइयाँ खाए जा रहे हैं तो ये केस को खराब कर देती है और आपका जो केस है वो खराब होगा। तो इसीलिए असर भी नहीं करती है। चल रहा है कि 30 सेकेंड्स की शॉर्ट्स या वायरल रील्स में ये दे दिया जाता है कि हेडेक है तो नैट्रम म्यूट ले लो, फीवर है तो आर्सेनिक एल्बम ले लो, अगर बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है तो एकोनाइट 30 ले लो। ये सब बंद कर दीजिए। हाँ, गूगल जो है वो हर चीज़ नहीं बताता। गूगल आपको डायरेक्शन दे सकता है, गूगल आपको बता सकता है कि होम्योपैथी में ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, गूगल आपको बता सकता है, आपको नॉलेज दे सकता है। लेकिन होम्योपैथी में मेडिसिन को निकालना एक आर्ट है, एक कला है, जो कि डॉक्टर, एक ट्रेंड होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है। होम्योपैथी एक डीप साइंस और पावरफुल रिजल्ट्स हैं इसके। ऐसे में आने वाले टाइम में इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ भी रहे हैं और ज़रूर आएंगे भी। लेकिन अगर इसे सही तरीके से अप्लाई किया जाए और अगर आप खुद ही डॉक्टर बनेंगे तो आप सही नहीं हो सकते। इसीलिए याद रखिए, अपना स्वास्थ्य अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आप अपनी
इस जो भी आजकल चल रहा है ना, उस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। ये आपके हाथ में है। आपको अपनी बीमारी को समय रहते समझना ज़रूरी है। ऐसे में स्वस्थ बने रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।